हेलो माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल CMC ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल आपका पार्ट 1 वीडियो लाए थे जो आप क्लास 9th का नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे। आज आपका पार्ट 2 वीडियो है जो संख्या प्रति नंबर सिस्टम क्लास 9 का है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। इस सम संख्या को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं ना। वैसी सभी संख्याएँ जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, है ना। वैसी सभी संख्याएं होंगे जो 2 से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या यानी इवन नंबर कहते हैं। जैसे में देख लीजिए 2, 4, 6, 8, 200, 684, 816 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक, क्योंकि संख्या को कोई सीमा नहीं है तो अनंत संख्याएं तक हो सकती है। तो 2 आपके क्या है, 2 से पूरा पूरी कट जाएगी। 4 जो ऐसी संख्या है, 4 को अगर 2 से भाग लगाइएगा तो वो 2 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो ये सब संख्याएं जितनी भी लिखी हुई है जैसे में, ये आपकी सम संख्या है। 200 की बात करते हैं तो ये भी आपकी सम संख्या है। अब बोलिएगा सर ये तो छोटा संख्या पता कर लिए कि आपका ये 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से पूरा से विभाजित हो जाएगी, लेकिन जब बड़ी संख्या रहेगी तो हम कैसे पहचानेंगे सर? तो इसका भी आप लोग जान लीजिए। पहले सम संख्या का इकाई अंक पे, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है 4, 8, 6, 5, 8, 9, 6, 8, 4, 2, 4, 2, 6, 5, 4, ठीक है। ये नंबर है। इस नंबर जानने के पहले क्या कीजिए, करें कि सम संख्या का इकाई अंक पे अगर कोई संख्या है, अगर संख्या की इकाई अंक पे अगर 0 रहेगा, अगर 2 रहेगा, 4 या 6 या 8 रहेगा, तो वो संख्या आपको 2 से पूरा क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ऐसी संख्याएं सम संख्या होगी। जैसे इस नंबर हम लिखे हैं, इतना बड़ा नंबर लिखे हैं, हमें ये बताइए इतना बड़ा नंबर भाग देंगे तो हमको रात दिन 1 हो जाएगा। तो उसको शॉर्ट जानिए कि कोई भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है ना, इसी को हम लोग इकाई अंक बोलते हैं ना। जिसका अंतिम अंक क्या है, 4, तो अंतिम अंक को ही क्या कहते हैं, इकाई अंक कहते हैं। इकाई अंक कहते हैं। और इकाई के स्थान पे क्या है, 4। जब इकाई के स्थान पे अगर 0 होगा या फिर 2 होगा या फिर 4 होगा या फिर 6 होगा या फिर 8 होगा, नंबर का इकाई अंक, नंबर देख रहे हैं ना इतना बड़ा, जिसका लास्ट का जो पहला अंक होता है वो आपका इकाई अंक होता है। और इकाई अंक पे अगर ये 5 नंबर में से किसी एक नंबर अगर देखिएगा तो वो संख्या 2 से क्या होगा, पूरा क्या होगा, विभाजित होगा। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि सम संख्या के इकाई अंक पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वो संख्या आपको पूरा विभाजित होगा। नंबर कितनी भी बड़ी हो उससे मैटर नहीं करता है, आपको सिर्फ देखना है कि इकाई के स्थान पे ये 5 नंबर में से किसी एक नंबर आया है। अगर आया होगा तो वो संख्या 2 से पूरा लग रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि 684 यहाँ पे है, तो हम कैसे बिना भाग दिए बता सकते हैं कि संख्या सम संख्या है? तो देखिए इसका इकाई अंक कौन हो जाएगा, तो नंबर का लास्ट अंक ही क्या होता है, इकाई अंक होता है। तो इकाई अंक पे 4 है, तो इसमें देखिए 4 आया ना, तो ये आपका 684 जो है आपका सम संख्या है। चलिए आगे बोलेगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी, है ना। सबसे छोटा जहाँ से स्टार्ट होती है कोई भी संख्या, वही संख्या सबसे छोटी होगी। तो 2 से स्टार्ट हो रही है तो सम संख्या कितना हो जाएगी, सबसे छोटी सम संख्या आपका 2 हो जाएगा। अब लगेगा कि प्रथम n सम संख्या का योग क्या होगा, तो n इंटू एन प्लस 1। ये कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई आपसे क्वेश्चन अगर देते हैं कि प्रथम 20 सम संख्या का योग बताइए, सम संख्या का योग बताइए, तो फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 होता है। n की जगह आप रखिए 20 रखिए और 20 में 1 जोड़ दीजिए, है ना। तो 20 गुना कितना हो जाएगा, 21, 21 गुना कितना हो जाएगा, 42। मतलब कि प्रथम 20 सम संख्याओं का जो योग होगा कितना होगा, 420 होगा, ठीक है ना। तो ये आप समझ रहे होंगे कि प्रथम n सम संख्या का जो योग होगा तो n इंटू एन प्लस 1 होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर होता क्या है तो इसको जानिएगा। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। तो कहता है वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, मतलब वैसी सभी संख्या होगा जो 2 से पूरा भाग नहीं लगता हो, 2 से पूरा डिवाइड नहीं लगता हो, 2 से पूरा विभाज्य नहीं लगता हो, उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3 देख लीजिए 2 से नहीं लगता है, 4 2 से तो लग जाता है, इसलिए 4 इसमें नहीं होगा। कह रहे कि वैसी संख्या लेना है जो 2 से नहीं कटे, तो आपका 1 2 से नहीं कटता है, 3 आपका 2 से नहीं कटता है, 5 आपका 2 से नहीं कटता है, 7 2 से नहीं कटता है, 9 आपका
2 से नहीं कटता है, 81 आपका 2 से नहीं कटता है, डॉट डॉट इतना इन्फिनाइट तक। तो विषम संख्या के इकाई अंक पे कैसे पता चलेगा कि सर ये संख्या विषम संख्या है। अब जिस तरह से सम संख्या बताएं कि कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप आसानी से बता सकते हैं कि वो आपका सम संख्या है। तो उसी तरह से आप विषम संख्या को भी बता पाएंगे कि जब आपके अंतिम अंक कोई भी संख्या की इकाई के स्थान पर अगर एक देखिए, कोई भी संख्या की इकाई के स्थान पर अगर 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, तो वो संख्या आपका विषम संख्या कहलाएगी। जैसे में देख लीजिए, आप 1439 है तो अंतिम इसका इकाई अंक कौन हो जाएगा, तो लास्ट का जो अंक होता है वही आपका इकाई अंक होता है, जिसमें इकाई अंक कौन हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। और 9 बताइए कि ये पाँचों अंकों में से एक अंक आया कि 9, तो ये आपका कैसा संख्या हो जाएगा, आपका विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि 81 है, तो 81 हम 3 से भागा देंगे, उससे 1 सेकंड में बता पाएंगे कि ये संख्या विषम संख्या है, कौन संख्या सम संख्या है ना। तो ये सब आसानी से 1 सेकंड में बता पाएंगे, बिना भागा दिए बता सकते हैं। अगर अंतिम इकाई स्थान के अंक पे अगर 1 है तो वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा, वे संख्या आपका विषम संख्या है। ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी, है ना। सबसे छोटी विषम संख्या 1। तो प्रथम n विषम संख्या का योग कितना हो जाएगा, n², है ना। अगर पूछेगा कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, 20 का स्क्वायर कर दे तो 400 आ जाएगा। तो प्रथम 20 विषम संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। जो भी कीजिएगा, कोई भी अगर मान लीजिए पूछेगा 20 विषम संख्या का योग, तो 20 का स्क्वायर कर लीजिएगा, पूछ जाएगा कि 38 विषम संख्या का योग कितना होगा, तो 38 का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है ना, जिसको आप याद कीजिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, छठा पढ़ेंगे हम लोग अभाज्य संख्या पढ़ेंगे, मतलब जिसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, है ना। छठा है आपका प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या को हम लोग रूट संख्या भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। कहते हैं एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, वैसी संख्या होगा केवल एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। अगर हिंदी में बात की जाए कि ओनली फॉर इसका 2 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड। यहाँ पर नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसको फैक्टर बोलेंगे, है ना। फैक्टर कहेंगे। गुणनखंड को इंग्लिश में क्या कहेंगे, फैक्टर। ओनली फॉर 2 फैक्टर। और 2 फैक्टर कौन होगा, एक होगा 1 और एक होगा स्वयं या फिर खुद होगा। मतलब कि 1 से कटेगा और वही संख्या जो संख्या के बारे में लिखे वही स्वयं से कटेगा, जिसका और अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो जिसका फैक्टर या जिसका गुणनखंड ओनली फॉर 2 हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत संख्याएं तक। जैसे हम 2 की बात करें तो 2 बताइए, 2 कौन कौन टेबल से कटेगा, 1 से कटेगा और 2 खुद 2 से कटेगा। बताइए 2 किसी अन्य संख्या से कटेगा, तो बोलेगा नहीं कटेगा। तो 2 किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, ये केवल 1 से कटेगा और खुद 2 से कटेगा, जिसका फैक्टर कितना आ गया, 2। इसलिए आपका 2 कैसा संख्या हो गया, आपका अभाज्य संख्या हो गया, है ना। बात करते हैं 3 का, तो 3 भी देख लीजिए आप। 3 का बात करते हैं तो 3 कौन कौन से कटेगा, कौन कौन नंबर से कटेगा, तो 3 1 से कटेगा और 3 खुद 3 से कटेगा। 3 किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, जिसका कितने गुणनखंड हो गए, एक हो गया, एक स्वयं हो गया। तो 1 से कटेगा, खुद स्वयं संख्या से कटेगा, तो ओनली फॉर इसका 2 फैक्टर हो गया, तो ये आपका अभाज्य संख्या होगा। बोलिएगा सर यहाँ पर 3 के बाद यहाँ पर 5 आ गया, 4 क्यों नहीं हुआ, तो 4 इसलिए नहीं हुआ, देखिए क्यों नहीं हुआ, बता रहे हैं। 4 आपका अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, देखिए 4, तो 4 जो कटेगा वो आपका 1 से भी कटेगा, 4 आपका 2 से भी कटेगा और 4 खुद 4 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या कहता है कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 1 से भी तो कट रहा है और खुद 4 से भी कट रहा है, लेकिन ये 2 से भी कट रहा है 4, है ना। इसलिए यहाँ पे अभाज्य संख्या 4 नहीं होगा, ओनली फॉर 2 फैक्टर होना चाहिए। लेकिन इसमें कितने फैक्टर हो गए, 1, 2, 3, है ना। इसमें 3 फैक्टर हो गए, इसलिए आपका 4 जो है आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। 5 देखिए, 5 1 से कटेगा और खुद 5 से कटेगा, जिसका ही फैक्टर 2 है, इसलिए 5 आपका अभाज्य संख्या है। इसी तरह से 7, 11, 9, 7, 11, 13, 17 डॉट अनंत संख्या तक, है ना। अब तुमसे पूछेगा कि बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, तो आपका कितना क्या बोलिएगा, 2 हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा।
बोलेगा एक बात और नोट कीजिएगा, बोलेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, जितने भी प्राइम नंबर आप देखिएगा सब आपका ऑड मिलेगा, केवल 2 के छोड़ा के। दो अभाज्य संख्या में केवल 2 ही ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, बाकी जितने भी अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल उठाइएगा नंबर सब आपका ऑड ही नंबर मिलेगा, कोई भी इवन नहीं मिलेगा, केवल 2 को छोड़ा के, है ना। 2 ही एक ऐसा संख्या जो है जो अभाज्य संख्या भी है और एक सम संख्या भी है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मात्र 2 ही एक ऐसा संख्या जो इवन और इवन प्राइम नंबर है, बाकी सब आपको ऑड प्राइम नंबर मिलेगा। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो इसमें बताइए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी, तो आपका 11 हो जाएगा, है ना। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, इन एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सब वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तब समझ में आएगा। और आप लोग साथ साथ में याद करते हुए चलिएगा और कॉपी में लिखते हुए चलिएगा, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, है ना। फिर है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 97, याद रखिएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 97। 3 अंकों की तो कंपटीशन में पूछते हैं, कंपटीशन में जब आप लोग जाइएगा तो आपको 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक तक पूछेगी, तो हम यहाँ पर 3 अंक तक हम लिखे हैं ताकि आप लोग 3 अंक तक याद कर लीजिएगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 101 हो जाएगा, है ना। 101 भी क्या है, आपका अभाज्य संख्या, वो भी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका 997 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 997, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि बताइए 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो बोलिएगा 15 है। कितना है, 15। आप लोग कमेंट में जो लिखिएगा कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो हम तो लिख दिए 15 हो गया, ये कौन कौन 15 है वो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि 15 कौन कौन है। तो 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 15 है। 50 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 10 है ना। 1 से 50 तक आपका 15 अभाज्य संख्या है, और 50 से 100 तक कितना है, आपका 10 अभाज्य संख्या है। और 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी, तो 1 से 50 15 था, और 50 से 100 10 था, तो 1 से 100 कितना हो गया, 15 10 कितना हो गया, 25 हो गया। तो 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25 अभाज्य संख्या है। 100 से 150 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपका 10 है। 150 से 200 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 11 है। तो 1 से 200 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 46 है। आई होप आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग कॉपी में साथ साथ लिखते हुए चलिएगा, ये सारा चीज़ कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। इतना आप लोग को बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ाएंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एग्ज़ाम नहीं रहेगा। सब आपका जो हम पढ़ाएंगे बिल्कुल वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी रहेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को देखिए भी, और साथ में कलम कॉपी लेके बैठिए और साथ में लिखते हुए चलिए, ताकि आप लोग को लिखते समय आपको भी याद हो जाए और साथ में आपको बाद में रिवीजन करने का भी टाइम मिल जाए। तो 1 से 200 तक में कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, तो 46 है। एक बात और याद रखिएगा कि 2 अभाज्य संख्याओं का जो मसा होता है, मसा का मतलब होता है HCF, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में बात करें महत्तम समअपवर्तक, है ना। तो मसा, तो 2 अभाज्य संख्याओं का जो मसा होता है वो आपका 1 होता है, ठीक है। आप लोग के लिए HW देते हैं, आप लोग HW में कमेंट में आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप वीडियो के नीचे में कमेंट बॉक्स खुला होगा, उस कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि 50 से 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं को लेके, 50 से 100 के बीच जो भी है 10 अभाज्य संख्या होते हैं ना, 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, 10। ये 10 जो नंबर होते हैं वो कौन कौन होते हैं, उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आपसे हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 लेके आएंगे। अभी केवल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो आप लोग को नंबर के बारे में जानना जरूरी है। जब तक नंबर के बारे में आप लोग नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसलिए मेरा जो पढ़ाने का मोटो है, पहले थ्योरी नंबर के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, तब जाकर हम लोग एक्सरसाइज कर पाएंगे। एक्सरसाइज करने में बहुत मज़ा आएगा और आप लोग से क्वेश्चन बनेगा। आप लोग से हम बिलीव करते हैं, विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक थ्योरी नहीं पढ़िएगा, जब तक आपको एक भी चैप्टर का कोई भी एक्सरसाइज नहीं बन पाएगा। इसलिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं शिद्दत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए और कॉपी में नोट करते हुए चलिए। फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।